थर्ड पोजीशन जाता है परम प्रथम। मैंने इनसे ये सीखा कि नई कहानियों को स्टेज पर लाना और नई चीज़ों पर बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कहानियों के डायलॉग में भले मैच्योरिटी ना हो बट स्टिल क्यूटनेस तो है। तो मुझे बड़ा डायलॉग जो कथक वाला सीन था मुझे बड़े क्यूट से लगे। सो उनको मैच्योर बनाया जा सकता है। आई होप तुम उस पर काम करोगे। तो इसलिए बड़े
आज का तमाशा कैसा था रे रुद्र? अरे भाई नाचने वाली तो खूब थी, है ना रुद्र? तमाशा नहीं था, वहाँ कुछ पवित्र घट रहा था। अरे नाच में पवित्रता कब से ढूंढने लगा? जब नृत्य देह से ऊपर उठ जाए तो उसे तमाशा नहीं कहते। वो स्त्री नाच नहीं रही थी, वो तो साधना कर रही थी। साधना। साधना? अरे जरा बाबू का चेहरा तो देखो, कैसे सुर्ख पड़ गया है। आंखों में भी अलग ही चमक है। प्रेम की आहट लगती है, बचपन की कहानियों में सुना था। कुछ भी बोलते हो रे। प्रेम और मैं एक बंजारा। हाँ। मैं तो बस उस अलौकिक नृत्य से मोहित हो चुका हूँ। जी करता है इसी धरती पे रह जाऊं और उस कला को गले लगा दूं। राम जाने कला को गले लगाने की इच्छा है या कलाकार को। पता नहीं यार, बस ये बंजारा कहीं होश आ गया। अरे बंजारे हैं भाई, कोई नहीं। शायद कोई छत मिल गई हो। बहुत घूम लिया इन खुले आसमानों के नीचे, अब इस धरती को गले लगाने का सही समय आ गया। अरे ये तो चला गया। अरे तू छोड़ यार इसे, ये और इसकी रूहानी बातें। चल, देर हो रही है। हाँ चलो, लगता है ये पागल हो गया। जरा एक बात तो बता, हमारे पिताजी ने जो लड़का देख रखा है, कहीं वो पूरा उस टंडा ही ना निकल जाए। तो क्या अपनी घुंघरू की कलम से सीधा कर दूंगी। अरे भाई, मैं तो छोड़ दूंगी। ऐसा कोई मिला ना, मेरे बस का बात नहीं सुधारना। अरे भाई, पति अक्सर शादी के बाद प्रेमी हो जाता है। इनको देखो जरा, ब्याह हुआ नहीं, चेहरा तक देखा नहीं और प्रेम पर प्रवचन दिया जा रहा है। क्षमा कीजिएगा, इस प्रकार अचानक सामने आ जाना मेरा उद्देश्य किसी प्रकार की असुविधा पहुंचाना नहीं था। क्या हम आपको जानते हैं? नहीं, आप मुझे नहीं जानती होंगी। कल आपकी कला देखकर मैं निःशब्द रह गया था। अच्छा, तो हम चले तो आम्या, लगता है कोई तुम्हारे लिए खास आया है। चलो। अरे रांची, रुको तो। अप्रतिम, अद्भुत कला की निर्मल धारा जिस प्रकार आपके नृत्य से प्रवाहित हो रही थी, उसका संचालन देख हृदय मोहित और मन मुग्ध हो गया। इस दास का नाम स्वीकार करो। बाप रे, आप ऐसी शुद्ध हिंदी में बात करते हैं या आज कोई विशेष अवसर है? जी नहीं, हम तो बंजारे हैं। लोगों के अनुसार हमारी भाषा भी बदल जाती है। जी, बहुत खूब। तो जनाब, अब इतनी भारी भरकम तारीफ कहकर अब यूं चुप हो जाना भी कोई कला है क्या? कला नहीं, बस डर है। कहीं ऐसा ना हो कि शब्द आपकी रोशनी से जल जाए। वाह, आप तो बातों में भी तालीम लिए फिरते हैं। कहाँ से आते हैं आप? जहाँ रास्ते खत्म हो जाते हैं वहीं से। हम बंजारे हैं सोना जी, ठिकाना कम, किससे ज्यादा याद रखते हैं। और कल जो आपने देखा, वो भी कोई किस्सा बन गया क्या? नहीं, वो कोई किस्सा नहीं बना, वो तो दिल में टिकी। कथक आसान नहीं होता, इसमें ताल भी है और तप भी। हमने आसान रास्ते चुने कहाँ हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सीखना चाहूंगा। सीखना? नृत्य? जी, नृत्य। खलीफत साहब कह दो साहब, कथक कोई शौक नहीं है, इसे सीखना है तो शर्तों के साथ। शर्तें? हाँ, पहली, कथक
चलते हुए नहीं सीखा जाता। अगर कथक सीखना है तो यहाँ ठहरना होगा। हम उम्र भर चलते रहे हैं, शायद अब ठहरने का, सबक सीखने का वक्त आ गया है। कबूल है। और दूसरी, कथक देह से शुरू होता है और मन तक जाता है। बीच में कोई लालसा, कोई जल्दबाजी नहीं। मंजूर है। और तीसरी, ये रिश्ता पहले गुरु और शिष्य का होगा, बाकी सब हुआ तो समय तय करेगा। मंजूर है। तीनों शर्तें। अगर कथक सीखने के लिए खुद को भी छोड़ना पड़े ना, तो ये बंजारा खुशी खुशी छोड़ दे। तो कल भोर में ताल से पहले मौन सीखना होगा। इंतजार रहेगा। तो ये तय रहा, कथक सीखना है तो यहाँ ठहरना होगा। देह, मन और नियत तीनों के साथ। ये शर्तें कबूल हैं और मैं इसी पे चलूंगा। अच्छा, सुबह सुबह आपने ये किया था, फिर आपने ये बनाया। काफी खूबसूरत तो लगा, पर इसका मतलब क्या है? काफी ध्यान लगा के देख रहे थे आप। नृत्य की से ज्यादा नृत्य पे नजर दिया, पर यहाँ से एक भूल हो गई। मैंने ये किया। पताका और पद्म मुद्रा मिलाकर सौंदर्य को वन में खो जाने का संकेत देते हैं। पर सौंदर्य ऐसे वन में क्यों खो जाएगी? होना तो डराता है, इसका क्या अर्थ है? और वन भी तो अपने आप में खूबसूरत होता है, फिर ये मिले क्यों? बिल्कुल, यहाँ वन शिव है और सौंदर्य शक्ति। यहाँ सौंदर्य का वन में खोने का भयावह नहीं, बल्कि शिव के प्रेम में शक्ति का लीन हो जाना है। नष्ट होना नहीं, अपितु एक होकर रह जाना, खुद के मूल में लौट आना। बिल्कुल, जैसे ये रुद्र सौम्या के रंग में रंगे हैं। सुन लिया है, और सीखते समय इन अल्लाह शैतानियों को जरा काबू में रखिए आप। जी, मलिकाए रुद्र। अरे सरपंच काका, ज्यादा मत पियो, नहीं तो तुम्हारी तेरवी दूर नहीं। अरे रे ब्रजेश की, मेरी चोट से कभी शुभ शब्द नहीं निकलेगा। शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ। राम राम। अरे काका, आप तो पंडित आदमी हो, दिन रात गाते रहते हो। आत्मा अमर है, अहम ब्रह्मास्मि। तो फिर मृत्यु का कैसा भय? अरे भाई, आत्मा अमर है, ये मैं भी जानता हूँ। ब्रह्म हूँ, ये भी मानता हूँ। और मृत्यु पर आज तक कोई विजय नहीं पा सका। तो काका, ये ज्ञान आपका अपना है भी, या आदम के जमाने से दार का ज्ञान ढोते चले आ रहे हो? तू नहीं समझेगा लड़के, ये तू नहीं बोल रहा, ये जवानी बोल रही है। जब ज्ञान सिर पर हो ना, तो अपने पाँव में आ गिरती है। अच्छा, ये बता, क्या लेने आया था? अरे काका, पंडित आदमी हो तुम, सर्वज्ञानी, अब से हम भला मांग ही क्या सकते हैं? अच्छा ठीक है, बहुत हो गई दर्शन की बातें, अब जरा धरती पे आ जाए। बोल, क्या लेने आया था? घुमा फिरा के बातें मत कर। बस साहब, काका से सलाह लेने आया था। देखा, दर्शन का डर सबको है,
और जरूरत सबसे पहले उसी के पास आ जाती है। काका, काका, क्या है? कुछ पता चला? क्या? अरे गांव में वो नाचने वाली थी ना, वो सौम्या। उसका क्या? अरे किसी विदेशी छोकरे के साथ चक्कर चल रहा है, उसी के साथ दिन रात नाचती गाती फिरती रहती है। विदेशी छोकरा? बात पक्की है ना? अब गांव में तो बातें उड़ती ही रहती है सेठ जी। छोकरा जरा बंजारा किस्म का है, ठहर गया है यहीं, जैसे जड़े जमाने का इरादा हो। देख रमाशंकर, गांव में पराये जड़े जमाए ये हमें बिल्कुल शोभा नहीं देता। क्या बात हो रही है? इतनी गंभीर बच्चा है? प्रणाम अम्मा। बस गांव की इज्जत की। गांव की हवा जहाँ चाहो वहाँ गंध फैला देती है। हवा ही औरत की इज्जत होती है, एक बार उड़ जाए तो लौटती नहीं। गांव की चीज गांव से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं तो पहले कहती थी कि लड़कियों को नाच गाना सीधा नहीं रखता। पर माँ, सौम्या ने तो कुछ गलत नहीं किया। अरे सही भी क्या किया? सही तो तब होता जब हमसे इजाजत ली होती। बहू, तू नहीं समझी, जिस औरत पर मर्द की नजर पड़ जाए वो तब अपनी नहीं रहती। हम तो बस यही कह रहे थे कि गांव की इज्जत है, कल को कोई उंगली उठाए तो बात हम तक ही आएगी। और सौम्या तो लड़की भी जिद्दी, आज नाच कर कर अधूरी बात पूरा जहर होती है राम की माँ। पिताजी देखो, मैं किसी की कला का दुश्मन नहीं, पर गांव में जो ठहरता है उसे गांव की मर्यादा ओढ़नी ही पड़ती है। और बंजारी मर्यादा उड़ते नहीं, उछाल देते हैं। ये कैसी मर्यादा है जहाँ मेरा ही पति किसी पराई औरत के पीछे इतना पागल हो चुका है कि वो मुझसे ज्यादा किसी नाचने वाली को चाहता है। अरे मैंने उसे बचपन से देखा है, मेरे सामने पली है, वो नाचती है मेरे गांव में, और कोई पराया उसे देखे, ये कैसे हो सकता है? नहीं होगा। रूपा, तुम अंदर जाओ। भावुक होकर बेवकूफ मत बनो। गांव की चीज है और हमारा बेटा उसे चाहता है, कोई और खिलौना खेलना चाहे। पिताजी, आपके लिए औरतें सिर्फ खिलौना होती हैं। मैं भी वही हूँ। अरे शादीशुदा है आपका बेटा और किसी और की बात करता है। बस, जितनी इजाजत हो उतना ही मुंह खोला करो। बीवी है तो मेरी, वही बन के रहे, समझी? काकी, ले जाओ इसे। बेटा, जो चीज हाथ से फिसलने लगे उसे तोड़ दिया जाता है। छोड़ना नहीं माँ, पहले झुकाना है। छोकरा पराया है, उसे उठाओ। सौम्या, औरत को सबक नहीं सिखाया जाता, उसे याद दिलाया जाता है कि वो किसकी है। ठीक है, अब तैयारी करो। तबले से पहले सांस को तैयार करना पड़ता है। कथक सिर्फ पैरों से नहीं, नजर से शुरू होता है।
हाथ है, ठहराओ, जैसे इश्क की पहली नजर, जो कुछ कहती नहीं पर सब कह देती है। तुम जब खामोश खड़ी होती हो तो ऐसा लगता है मानो शब्दों को शर्म आ जाती है। अब आमद, प्रवेश, जैसे पहली बार अपने दिल में कोई दाखिल हो। कथक में हर कदम इजाजत मांगता है लोग, जमीन से भी और अपने आप से भी। इन पैरों की आवाज सीधे सीने में लगती है, जैसे कोई पुराना जख्म याद दिला रहा हो कि वो अब भी जिंदा है। कथक में नजर बहुत खतरनाक चीज है। अगर गलत जगह ठहर जाए तो तार टूट जाती है, और अगर सही जगह ठहर जाए तो इश्क पैदा होता है। चक्कर भागना नहीं है, चक्कर लौटना है, खुद की तरह। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। ये वादा मंच का है या जिंदगी का? जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन समझ गया था। कुछ लोग नाचते हैं, कहते हैं, और कुछ लोग देखते नहीं, महसूस करते हैं। इत्मीनान से इस खामोश तबस्सुम में खो जाने का इस वक्त मुझ काफिर में ऐसी बंदगी से छा गई है कि मानो इस इंतजार में हूँ कि सुबह के हरे पत्तों से लिपटी शबनम का बस तुम्हारा हो गया। फिर देखो ना कोई सूरज आकर उस शबनम को उस पत्ते से जुदा करेगा। शुक्र है ये सूरज बेहद नजाकत से शबनम को पत्ते से अलग करता है। नहीं तो क्या होता उस नाजुक पत्ते का? कितनी बेदर्द हो तुम, सिर्फ पत्ते की पड़ी है तुम्हें। अरे भाई, तो शबनम को रोज मौका मिलता तो है पत्ते से फिर लिपटने का। और जो हर रोज कोई हर जाई जुदा करने आ जाता है उसका क्या? तो तुम क्या जन्मों तक चिपके देना चाहती हो? क्या ऐसा हो सकता है? पूछ के देखो तो। अरे रहने दो मोहतरमा, पूछ के। सरदर्द नहीं चाहिए। हटो, कथक सीखने तुम आए थे, मैं नहीं। इस गुलाम को आपने यहाँ देखा, अब मुझे क्या पता था इस कला के पुजारी को कलाकार किसी जादू से मदद कर लेगा। खैर अब तो दास हो ही चुका है। खुदा बचाए। इतनी रात कौन होगा? ये ताल नहीं, ये कदमों की आवाज है। शायद कोई राहगीर होगा। चलो हम रियाज शुरू करें। तुम देखो, छूना नहीं, सिर्फ समझो। ये नृत्य नहीं, ये तो इबादत है। कथक में पूरा चक्कर तभी होता है जब भरोसा हो कि तुम गिरोगे नहीं। तब पांव के नीचे फिर दौस घूमने लगते हैं। अब तो नहीं रुक, ऐसे नहीं। आंखें, सिर्फ आंखें। हाँ, ऐसे ही रुक।
ये अरे बताओ, जल्दी चलो। ना चल रहा था तो यही है रुद्र। बस करो, मारो लोगे क्या उसे? नहीं, पहले सबक सिखाएंगे। अरे मारो इसे, उठ। आज हमारे साथ भी नाच लो। बचपन से तुझे देखता आया हूं, आज तो इस पल का रस चख के ही जाऊंगा। जाने दो मुझे। जाने दूंगा, पहले करीब तो आने दो। पछताओगे तुम, ये समाज तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे कौन सा समाज, कौन सी सलाखें? पिताजी सरपंच है हमारे। समाज जेब में और पुलिस तहखाने में लेके घूमते हैं। न्याय और नियम हमारी तशरीफ होते हैं। ऐसा बच्चा लाएगी, या तो मेरी मंजिल है या फिर एक तबाया। अब इसका क्या करे? क्या करे क्या? बेटी थी तुम्हारी, पड़े न साली को। हाँ, या तुम्हें ठंडा हो चखना हो, तुम दो डालो मुझे। और वो छोकरा पराया है, उसे हवेली पे लेके आओ। सौम्य 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 कोई है? सौम्य, पानी पानी। सौम्य 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 सौम्य
मार दिया, मार दिया इसे। अरे क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? बताओ, बताओ मुझे। खुश थे हम, आखिर आखिर एक होने जा रहे थे सोनिया। मर नहीं देगी कहीं हमारी खुशी। कितनी छोटी है तुम्हारी सोच, कुत्तों के पिल्लो। तुम्हारा अहंकार हार दिया। अरे भाई वाह, इतनी पिटाई के बाद भी सांस चल रही है। लगता है अभी कुछ बाकी है। मैं कहाँ हूँ? अरे भाई, जहाँ सच बोलने वालों को रखा जाता है, बरखुरदार जेल कहते हैं इसे। वैसे जब तुम बेहोश थे ना, अब रामा शंकर के आदमी तुम्हें उठाकर यहाँ फेंक गए थे। कूड़ा समझ कर। नाम मत लो ऐसे, नाम नहीं है वो, सांस है तुम्हारी। सोचे लिया उन्होंने। अरे भाई, जो उनका था वो ले गए, लेकिन जो तुम्हारा है उसे छू भी नहीं पाए। क्या बचा मेरे पास? अरे भाई, तुम ही, और वो जो तुम्हारे अंदर नाचती है। नाचती है? हाँ, वही जिससे उन्हें डर लगता है, लाठी से ज्यादा। सुनो कलाकार, प्रेम बाहर नहीं होता, जिसने किया वही बन जाता है। सौम्या, अब तुम हो और तुम उसमें। बड़ा भारी तमाशा है उसका। और वो ताकतवर है। हाँ है तो, मगर ताकत वाले हमेशा ना डरपोक होते हैं, इसीलिए कला से नफरत करते हैं। एक क्षण, ये है रास्ता। भागने का? नहीं, लौटने का। अपने दिल में, अपनी कला में, उसमें जो वो नहीं समझ सके। और हाँ, भागना अपने लिए मत, उसके लिए। और बाहर निकलकर अपनी तरफ जरूर मुड़ जाना, आगे प्रकाश तुम्हें नहीं दिखे।
और सुनो, अब तुम अकेले नहीं नाचोगे, अर्धनारेश्वर बन गए हो साहब, अर्धनारेश्वर। कबीरा खड़ा बाजार, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। यही वो जमीन थी जहां सौम्या के पांव ने पहली बार कांपती थी। और आज यही जमीन मेरा अंतिम मंच है। मंच वही बाबू, चाहे कलाकार अपना नया जीवन रचता है। एक ऐसा संसार, सौंदर्य है, प्रेम, सौंदर्य। लोगों, कला किसी की जागीर नहीं होती, वो न किसी के बाप की है, न किसी के बेटे की, उसकी है जो प्रेम करता है, वही उसका स्वामी है, वही उसका सेवक। और आज वही है अर्धनारीश्वर।
करती थी जब भर जाती थी कोसारों में। एक बहुत बड़ा बदनीयत था, हाँ एक बहुत बड़ा बदनीयत था, उड़ता था सब समाचारों में, पंखों में उसके मौत छुपी थी। ढूंढ रहा था महलों की मंजिल, ढूंढ रहा था महलों की मंजिल। बुलबुल के ख्वाबों में जाकर जहर के डंक लगाए थे, खुशबुए दिल में जहर भरा और मादा को भिजवाए थे। जहर के डंक लगाए थे, मादा को भिजवाए थे। अरे देखो देखो, अभी भी नाच चल रहा है। अरे दो भाई पानी ले, सुअर के ले पी पानी। मजा आ रहा है। हेलो